अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D2 8th एडिशन एक्सरसाइज 3C और हम कर रहे हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। ज़्यादा मुश्किल नहीं है। कहते हैं अ फ्रूट सेलर बॉट अ क्रेट ऑफ एप्पल्स फॉर $66.50। तो ये हो गई है उसकी कॉस्ट प्राइस। ठीक है, कॉस्ट प्राइस उसकी कितनी है, कॉस्ट प्राइस उसकी है $66.50। ग्लव देना, उसमें होगा बास्केट। और आफ्टर सेलिंग ईच एप्पल्स फॉर 55 सेंट्स, 55 सेंट्स का मतलब होता है $0.5 है। तो सेलिंग प्राइस है हमारी $0.55। ठीक है, थैंक यू। $0.55, बट उसने कहा है, शुरू से पढ़ रहा हूँ, अ फ्रूट सेलर बॉट अ क्रेट ऑफ एप्पल फॉर क्रेट ऑफ एप्पल्स आफ्टर सेलिंग ईच एप्पल फॉर ईच एप्पल का मतलब क्या है कि हमारे पास अगर मैंने एक एप्पल बेचा है 0.5 का, या 2 या 3 या 4 या 5, कितने एप्पल्स हैं अभी मुझे फ़िलहाल नहीं बताया, तो हम उसे x लिख लेते हैं। एक एप्पल अगर $0.55 का बेचा है तो 2 के लिए 2 से मल्टीप्लाई करवाऊँगा, 3 के लिए 3 से, 4 के लिए 5 से, 4 के लिए 4 से, 5 के लिए 5 से, 6 के लिए 6 से। तो मेरे पास जब अगर नंबर नहीं पता तो मैं इसको x कंसीडर करूँगा। ठीक है, ही वॉज एबल टू कवर हिज कॉस्ट बट डिड नॉट मेक अ प्रॉफिट ऑफ मोर देन $20। अपनी कॉस्ट तो कवर अप कर ली है, लेकिन वो 20 से ज़्यादा का प्रॉफिट अर्न नहीं कर पा रहा। ठीक है, तो एक सेकंड, प्रॉफिट का फार्मूला क्या होता है? प्रॉफिट का फार्मूला होता है आपके पास सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, और प्रॉफिट जो है वो उसका कहते हैं ही वॉज एबल टू कवर हिज कॉस्ट बट डिड नॉट मेक अ प्रॉफिट ऑफ मोर देन $20। $20 से ज़्यादा का प्रॉफिट वो नहीं अर्न कर सकता। 20 से कम 19 कर सकता है, 18 कर सकता है, 17, 15, 16। ठीक है, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 0, ज़ीरो भी आ सकता है। ठीक है, ज़ीरो का मतलब है कि वो प्रॉफिट नहीं हुआ है लेकिन उसने कॉस्ट को पकड़ लिया। -1 में नहीं आ सकता क्योंकि -1 में लॉस हो जाएगा। तो जो अगर हम रेंज की अगर हम बात करेंगे प्रॉफिट की इसकी, तो वो हमारे पास बन जाएगी 0 से लेकर $20 की। ठीक है, या तो $0 अर्न करेगा या मैक्सिमम हमारे पास $20 अर्न करेगा। ठीक है, अब इसकी जो इक्वेशन बनेगी वो इस तरह से बनेगी कि हम 0 से लेकर जो हमारी प्रॉफिट है, प्रॉफिट का जो फार्मूला है हमारा वो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस है। और सेलिंग प्राइस मेरी कितनी है वो यहाँ लिखी हुई है 0.55 ऑफ x, ये सेलिंग प्राइस है, माइनस कॉस्ट प्राइस कितनी है मेरी 66.50। ठीक है, ठीक है, और ये कहाँ तक जा सकता है प्रॉफिट हमारा $20 तक जा सकता है। ये हमारा प्रॉफिट था, प्रॉफिट की जगह पर मैंने सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस दोनों बीच में लिख दी। अब हमारे पास एक कंडीशन तो ये वाली आ गई है। ठीक है, और एक कंडीशन हमारे पास ये वाली आ गई है। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, इसको 0 इज़ लेस देन और इक्वल टू 0.55 ऑफ x माइनस 66.50। ठीक है, और जो सेकंड स्टेटमेंट हमारी बन सकती है वो बन सकती है 0.55 ऑफ x माइनस 66.50 इज़ लेस देन और इक्वल्स टू 20। ठीक है, ये माइनस वाली वैल्यू वहाँ भेजेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे तो पॉजिटिव हो जाएगी। 66.50 इस लेस देन और इक्वल्स टू 0.55 ऑफ x। ठीक है, अच्छा ये मल्टीप्लाई कर रहा है, वहाँ जाकर करेगा डिवाइड, तो 66.50 डिवाइडेड बाय 0.55 इस लेस देन और इक्वल्स टू x। और अगर हम यहाँ आ जाए राइट हैंड साइड वाली इक्वेशन पर, ये वहाँ जा रही तो प्लस हो जाएगी। 0.55 ऑफ x इस लेस देन इक्वल्स टू 20 प्लस 66.50। ठीक है, और तो ये हो गया हमारे पास 20, 66, 76, 86, 86.50 डिवाइडेड बाय 0.55। ठीक है, इस लेस देन एक्स। तो पहले इन्हें सॉल्व कर लेते हैं, पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। 66.50 डिवाइड बाय 0.55, कैलकुलेटर कहाँ है मेरा? सिक्सटी सिक्स पॉइंट फाइव ज़ीरो डिवाइडेड बाय कितना है 0.55। ठीक है, 0.55, ये आ गया है 120.99। ओके, 120.99 इज़ लेस देन इक्वल्स टू एक्स, या फिर इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, x इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 120.99। ठीक है,
और दूसरा है 86.50। 86.50 157.2। सो ये है 157.2। ठीक है, तो जो रेंज बनी है हमारी एप्पल्स की 120.99 का तो मतलब कुछ भी नहीं हो सकता। तो हमें बताना क्या है, हाउ मैनी एप्पल्स कुड ही हैव सोल्ड, ये पढ़ रहा हूँ मैं। हाउ मैनी एप्पल्स कुड ही हैव सोल्ड, ये ओपन आंसर है, तो इसका आंसर बन सकता है 129 का। तो 120.99 तो कुछ भी नहीं होता। 120 से लेकर 157 एप्पल्स ये सेल कर सकता है। ठीक है, ये दैट्स इट, इसका ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, होप सो आपको समझाने में कामयाब रहूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।